लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। कभी मुनावर के बाल तो कभी अंकिता के गालों पे मर गए, कभी मुनावर के बाल तो कभी अंकिता के गालों पे मर गए। अरे ऊपर बैठे भी कहते हैं भगत सिंह यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन इंसानों के लिए मर गए। साथियों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा एक वो शख्स जिसका नाम मुनावर फारूकी है और वो किस प्रकार से सीता मैया का अपमान कर रहा है और अपने अपशब्द के माध्यम से अपने कॉमेडी के माध्यम से माता सीता का किस प्रकार से अपमान कर रहा है और अपमानजनक बातों का इस्तेमाल करके वहां के दर्शकों को हंसा रहा है। और साथियों मैं आपको बता दूं वहां के दर्शकों में केवल मुसलमान शामिल नहीं थे बल्कि वहां के दर्शकों में हिंदू भी शामिल थे जिनके देवी देवता का अपमान हो रहा है और वो बेशरम ताली बजा बजा के हंस रहे हैं अपने देवी देवताओं के अपमान पर। मुनावर फारूकी की बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता हूं, जिसका बताना नहीं चाहिए फिर भी बता रहा हूं कि यह शख्स था क्या। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुनावर फारूकी का पूरा नाम था मुनावर इकबाल फारूकी। जी हां, जिसने 12 साल की उम्र में अपनी माता के इंतकाल को देखा साथियों, जिसके कारण से उसके घर की स्थिति काफी बद से बदतर हो गई थी। पिताजी भी काफी बीमार थे, इस चक्कर में वो व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों में जूझ रहा था और हर एक परिस्थिति का सामना कर रहा था, जिस कारण से वो व्यक्ति जो है सही से उसने शिक्षा भी ग्रहण नहीं की। कहा जाता है कि 5वीं तक उसने शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन अपने घर को चलाने के लिए वो बर्तनों की दुकान पे, साड़ियों की दुकान पे और ना जाने कौन कौन सी दुकानों पे वो काम करता रहा। लेकिन कहते हैं ना जब तकदीर चमकना होता है, जब व्यक्ति के अंदर में कला होती है तो वो किसी सफलता का मोहताज नहीं होता, सफलता उसके पास खुद आती है अगर वो संघर्ष करे तो। मुनावर फारूकी ने भी ऐसा ही किया। मुनावर फारूकी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था। उस समय में वो काफी लोगों को कॉमेडी के माध्यम से हंसाता था, तो कई सारे लोगों ने उसको अप्रोच किया, कई सारे लोगों ने उसको बोला कि तुम कर सकते हो। तो मुनावर फारूकी ने उनकी बातों को सुना और स्टैंड कॉमेडियन के माध्यम से अपना नाम नामांकित किया इस रूप में। साथ ही उसके बाद क्या हुआ, होना क्या था, जैसे ही नाम बढ़ता गया, कंगना का एक शो चल रहा था जिस शो का नाम था लॉकअप और वो जीत भी गया था, इसको लेकर के जिसने बिग बॉस के 17वें सीजन में फिर से उपलब्धियां हासिल की। साथियों मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति जो है जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ा, ठीक है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष किए, ठीक है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में हर चीज परिस्थितियों का सामना किया और उस मुकाम तक उसने हासिल किया, उसके लिए इस व्यक्ति के लिए ताली बजानी चाहिए। लेकिन दूसरी बात, इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से अपनी सफलता को चूमा है और वो सफलता के तरीके किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं का अपमान करके है। इसकी वीडियो में, कई सारी वीडियो में इसने देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है साथ, जिसके कारणवश से मध्य प्रदेश की पुलिस ने 2021 में इसको अपमान तरीके से गिरफ्तार किया और उसको हिरासत में पेश किया और इसके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज हुए। साथियों आपने सफलता हासिल की, लेकिन सफलता आपने उस तरीके से हासिल की, किसी की देवी देवता, किसी के भगवान, किसी आराध्य के खिलाफ आपने बोल के उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा के आपने उपलब्धि हासिल की। और करे भी क्यों ना, सबसे बड़ी बात है करे भी क्यों ना। प्रवक्ता जब तक बोल सकता है जब तक श्रोता सुने। अगर श्रोता को सुनने में इंटरेस्ट है तभी प्रवक्ता बोल रहा है। वहां पे बैठे लोग जो है अपनी धर्म की खिल्लियां उड़ा रहे थे, इसलिए जो प्रवक्ता यानी कि मुनावर फारूकी थी वो भी जो है बक रहा था और कुछ ना कुछ बक रहा था और देवी देवताओं के अपमान में भागीदारी निभा रहा था, यानी कि देवी देवताओं का अपमान करते जा रहा था। करे भी क्यों ना, क्योंकि सुनने वाले सुन रहे थे। साथियों दूसरी बात यह आती है, कहते नहीं कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष किया, काफी सारे लोगों से सहानुभूति देते, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने वो संघर्ष नहीं किया जो संघर्ष भगत सिंह ने किया था। इसने वो संघर्ष नहीं किया जिस संघर्ष चंद्रशेखर आजाद ने किया था। कहते हैं ना साथियों कि इस व्यक्ति ने जैसे कि बिग बॉस की ट्रॉफी को उसने हासिल किया, जैसे बाहर निकला तो काफी सारा जन सैलाब, और केवल उसका ही नहीं बल्कि जो बिग बॉस के जो प्लेटफॉर्म से जो निकलता है काफी जन सैलाब देखने को मिलता है। अरे मूर्खो, अरे देश के अंदर में हमारी बहु बेटियों का रेप बलात्कार होता है और उस दौरान में कई सारे लोग आंदोलन करते हैं, उस आंदोलन में आप शामिल होते हो, कहां जाता है आपका उस समय का जुलूस, कहां जाता है आप सबका समर्थन, नहीं जाता। कहते हैं कि हमें दिखावटी की दुनिया काफी पसंद आ चुकी है, हमें वो पसंद आ चुका है जो हमारे लिए हानिकारक है। हमारे लिए लाभदायक चीज अगर हम आपके सामने बोलेंगे भी ना तो आपको पसंद नहीं आएगा। इस कारण से क्या होता है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। साथियों मैं आपको बस इतना कह रहा हूं, आप जिसका सपोर्ट करते हो, जिस भी बॉलीवुड एक्टर का या किसी भी ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हो जो कि जिसने आपके समाज को केवल हानि पहुंचाई है, तो उसका सपोर्ट आप ना करें। मैं तो उस बेवकूफ जनता की बात करता हूं। आपने उसके संघर्ष के हिसाब से आपने उसका मतदान किया। कहते हैं ना, मुनावर फारूकी के बारे में लोगों ने ये भी बात फैलाई थी, कई सारे लड़कियों के साथ अपने संबंध बनाए थे। देखिए कभी भी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से
मुनावर फारूकी गलत नहीं था, बल्कि उसके साथ संबंध बनाने वाली लड़कियां भी गलत थी। उसे पता नहीं था उसके चरित्र के बारे में। तो ये बात कहना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमेशा ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। वो उसके जीवन की, पारिवारिक जीवन की अलग बात है, लेकिन ये बात इसकी सार्वजनिक तरीके पर इसलिए हुई है कि उसने हिंदू की देवी देवता का अपमान किया है। साथियों, मैं किसी के खिलाफ या किसी की मेहनत पे आवाज उठाने वाला बिल्कुल नहीं होता हूं, लेकिन इतना जरूर होता हूं बोलने वाला कि हमारे देश के अंदर में जो क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार से बलिदान दिया है ना, उस बलिदान की कीमत को समझने का प्रयास कीजिए। अपनी संस्कृति का दोहन मत कीजिए, और अपने आपके संस्कृति का जो खिल्ली और जो मजाक उड़ा रहा है उसका समर्थन मत कीजिए। साथियों, समझदार के लिए सारा काफी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। और मैं क्रांतिकारी का नाम इसलिए ले रहा हूं इस वीडियो के अंदर में, क्योंकि देश धीरे धीरे डूबता जा रहा है, और देश को डुबाने में आप सब लोगों का हाथ है। अपने समाज को, अपने सोच को और अपने विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त अंजन सिंह राजपूत। जय हिंद, जय भारत।